हेलो दोस्तों। अभी सर्दियाँ बहुत तेज पड़ रही हैं और सर्दियों में एक जो कॉमन समस्या अभी लोगों को देखने को मिल रही है, कफ खांसी बहुत ज़्यादा अभी हो रही है। और खांसी में अलग अलग तरह के लक्षण लेकर के मरीज आते हैं, तो उनमें कोई एक मेडिसिन होम्योपैथी में नहीं होती है। उसमें बहुत सारी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, वो लक्षणों के अकॉर्डिंग ही यूज होता है। तो आज मैं बात करूंगा कि अभी जो वर्तमान में खांसी चल रही है उनमें कौन कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा उपयोग में आ रही हैं। अभी की जो खांसी होती है उस खांसी में सूखी खांसी भी हो सकती है, रात में भी खांसी होती है, कफ भी आता है, कभी कभी सुबह बहुत बढ़ जाती है, कभी कभी किसी को एकदम से खांसी उठ जाती है। तो ये अलग अलग तरह से खांसी देखने को मिलती है और उसमें सभी में अलग अलग मेडिसिन का उपयोग होता है। तो कुछ मेडिसिन्स मैं आपको अभी बताता हूँ कि अचानक से खांसी हो जाए तो कौन सी देंगे, ड्राई है तो कौन सी देंगे, और कफ वाली है तो कौन सी मेडिसिन देंगे। तो उनके एक एक दो दो लक्षण हैं, उन लक्षणों के आधार पर उन दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है। सबसे अच्छी जो मेडिसिन अभी जो यूज हो रही है, एकोनाइट। एकोनाइट के मरीज बहुत ज़्यादा इस समय आ रहे हैं क्योंकि अभी ठंड पड़ रही है, और एकोनाइट जो ठंड के कारण यानी कोल्ड विंड के कारण जो कफ होता है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो इसकी जो कफ का जो लक्षण है वो एक तो ड्राई रहेगा, एकदम सूखी खांसी भी, और सडन एकदम से खांसी उठना शुरू हो जाएगी। क्यों उठना हो जाएगी? आफ्टर कोल्ड विंड, यानी कि कोई भी व्यक्ति घर से एकदम से अच्छा वाला था और बाहर ठंडी में एकदम से निकल गया और उसको ठंड लग गई। ठंड लगेगी तो फिर उसको एकदम से खांसी उठना शुरू हो जाएगी, और खांसी भी कैसी होगी? ड्राई होगी। साथ में जो मरीज होगा जब उसको खांसी उठना शुरू होती है तो वो रेस्टलेस हो जाता है, यानी कि उसको फिर चैन नहीं पड़ता, इतनी तेज खांसी होती है। घबराहट भी उसको होने लगती है, एनियस हो जाता है ना। और ये जो एकोनाइट है अर्ली कोल्ड स्टेज में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। एकदम से ठंड लगी और खांसी उठना शुरू हो गई, ड्राई कफ है और व्यक्ति अगर रेस्टलेस है तो फिर उसमें अपन इस मेडिसिन को दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन वो भी सडन में ही काम आती है, वो भी अच्छी मेडिसिन होती है, उसका नाम है बेलाडोना। पर बेलाडोना का जो कफ होता है वो बार्किंग कफ होता है, यानी कि खरखराहट के साथ उसका कफ होगा, ड्राई कफ होगा, लेकिन उसके साथ में उसको फीवर भी रहेगा और उसका जो फेस है वो एकदम से रेड रहेगा, है ना। और हल्की सी भी आवाज से उसको है ना दिक्कत होती है। अगर उसको ड्राई कफ है और खरखराहट ज़्यादा हो रही है, बार्किंग है, सडन हुआ है, सडन एकोनाइट में भी है पर सडन इसमें भी है, और इसमें रहेगा खरखराहट के साथ सूखी खांसी आएगी और फीवर भी रहेगा, फेस रेड हो जाएगा, और छोटी छोटी आवाज़ों से भी उसको सेंसिटिविटी हो जाती है, यानी कि वो छोटी छोटी आवाज़ों से उत्तेजित हो जाता है, उसको चिड़चिड़ापन आने लगता है। तीसरी मेडिसिन आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा यूज हो रही है, ब्राइनिया। ब्राइनिया में जो कफ होता है वो पेनफुल होता है, यानी कि उसकी जो उसको जब खांसी उठती है तो दर्द होगा उसको, और थोड़े से भी मूवमेंट से उसको खांसी बढ़ने लगती है। तो दर्द युक्त खांसी है, थोड़े से भी मूवमेंट से अगर खांसी बढ़ रही है, या व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा है, जब उसको कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो बोलना शुरू करता है उसको खांसी आना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर ब्रानिया का अपन उपयोग कर सकते हैं। ब्रानिया बहुत अच्छा काम इसमें करती है। एक मेडिसिन ड्रोसेरा। ये ड्रोसेरा जो है ये एक टाइम पे बिल्कुल जो कुकर खांसी पहले चलती थी, वूफिंग कफ, वूफिंग कफ तो नहीं है पर उसके जैसी खांसी हो सकती है, उसके जैसी अगर खांसी है तो उसमें ड्रोसेरा बहुत अच्छा काम करती है। कफ तो ड्राई रहेगा पर स्पाज्मोडिक होता है, एकदम से स्पाज्म, दौरे टाइप के पड़ते हैं उसको खांसी के, तो जैसे कुकर खांसी में जो दौरे पड़ते थे उस टाइप से। और रात में कई बार उसको फिट्स आने लगते हैं, तो रात में फिट्स आ रहे हैं और उसको स्पाज्मोटिक कफ है, बच्चों में ज़्यादातर ये खांसी देखने को मिलती है, तो उसमें ड्रोसेरा का अपन उपयोग कर सकते हैं।
स्पोंजिया पे एक वीडियो मैंने अलग से बनाया था। स्पोंजिया में बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये भी इसके पेशेंट भी बहुत मिल रहे हैं। और अगर इसके साथ में अगर स्पोंजिया के लक्षण मिलते हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं। स्पोंजिया में मैंने बताया था कि इसमें भी बार्किंग लाइक कफ होता है और ऐसा लगता है जैसे गले में कोई आरी चला रहा है, हॉर्सनेस और वॉइस हो जाता है, उसमें एकदम होलो जो है कफ रहता है उसका। लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर वो गर्म चीजें ले ले तो उसको खांसी में आराम मिलता है। तो गर्म चीजों से आराम मिल रहा है और हॉर्सनेस और वॉइस है और बिल्कुल आरी से कोई गला काट रहा है इस तरह की अगर उसमें साउंड है तो उसमें अपन स्पोंजिया यूज कर सकते हैं। फॉस्फोरस और एक मेडिसिन है, इसका भी बहुत अच्छा इसमें यूज होता है। फॉस्फोरस का एक ही काम है कि उसमें टिकलिंग रहती है, गुदगुदी बनी रहती है। गुदगुदी के साथ सूखी खांसी भी हो सकती है और कभी कभी लूज भी हो सकती है। पर उसका जो सिम्टम है फास्फोरस का कि लगातार गले में बस गुदगुदाहट मची रहती है खांसने के लिए। तो ड्राई के साथ भी हो सकता है, लूज के साथ, पर उसमें टिगलिंग सेंसेशन उसमें इम्पोर्टेंट होता है और गुदगुदाहट के साथ खांसी लगातार चल रही है और तो उसमें अपन फॉस्फोरस दे सकते हैं। हिपरसल्फ एक मेडिसिन है, उसका भी इसमें बहुत अच्छा उपयोग है। हिपरसल्फ में जो होता है लूज होता है और रेटलिंग होता है। लूज रेटलिंग का मतलब है कि कफ तो है उसके अंदर और भरा हुआ है, गड़गड़ाहट, और उसको दर्द होने लगता है, इतना कफ उसके चेस्ट में भरा होता है। साथ में जो पेशेंट होता है उसके जो लक्षण आते हैं उसमें एकदम ठंडा, चिली, बहुत ज्यादा ठंडा पेशेंट रहेगा, इरिटेबल भी रहेगा और उसको सबसे ज्यादा ये खांसी जब उठती है तो उस मॉर्निंग में, रात भर सो रहा कोई दिक्कत नहीं हो रही, दिन में जब सूरज चढ़ जाता है, दिन गर्मी हो जाती है तब कोई दिक्कत नहीं। इसकी खांसी, हिपरसल्फ की जो खांसी है वो मॉर्निंग में होती है और मॉर्निंग में भी रेटलिंग कफ रहता है, लूज रहता पर वो निकलता नहीं है, गड़गड़ाता अंदर। इसी तरह की दूसरी एक और मेडिसिन रेटलिंग में अपन यूज कर सकते हैं, रूज रेटलिंग ही रहती है, पर इसमें ये है कि जो कफ है वो निकलता नहीं, एक्सपेक्टोरेशन इजली नहीं होता, भरा है अंदर, खांस खांस से व्यक्ति परेशान हो रहा है लेकिन अंदर ही गड़गड़ा रहा, अंदर ही भरा हुआ है, अंदर भरा हुआ है तो वहां पर एंटीमोनियम टार्ट ये मेडिसिन अपन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी खांसी का सीजन चल रहा है और खांसी में जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षणों के अनुसार उपयोग करके खांसी में राहत पाई जा सकती है। मैं डॉक्टर शिवचंद करौन, गुना, मध्य प्रदेश। ऐसे ही और वीडियो मैं बनाता रहूँगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।